रात का समय है और हम इस वक्त टिकरी बॉर्डर पे मौजूद हैं। पुलिस की तरफ से जहाँ पे बैरिकेडिंग तो पहले से ही कर दी थी और अब हम जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, पुलिस जहाँ बैरिकेडिंग को और मजबूत कर रही है। ये आप तस्वीर में देखेंगे, जो कंक्रीट है उसको और यहाँ पे डाला जा रहा है। पहले बैरिकेडिंग लगाई गई थी, लोहे की कंडा तार लगाई गई है, उसके बाद पत्थर लगाया गया है। पत्थर में पहले मिट्टी से उसको भरा गया था, अब उसको कंक्रीट से ऊपर की तरफ भर दिया गया है ताकि ये जो पत्थर लगाए हैं ये और मजबूत हो सकर और इनको जल्दी से तोड़ा ना जा सके, इसीलिए इनको मजबूत किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस का जहां पहरा है और सिक्योरिटी बहुत सख्त लग चुकी है। रात का टाइम है, दिन से सिक्योरिटी लगी हुई है और ये आप तस्वीर देख रहे हैं जहां पे कंक्रीट जो जहां पे लगा दी गई है। ये आप देख रहे हैं, पहले ये लोहे का जो बैरिकेड लगा हुआ है उसके पास आगे जो है पत्थर लगाए गए हैं और पत्थर में उनको जो 3 लेयर उसकी बना दी गई है उसको सरिये, लोहे के सरिये से जोड़ा गया है और उसमें मिट्टी को भर दिया गया है और अब उसके ऊपर जो की है कंक्रीट डाली गई है ताकि वो और मजबूत हो सके। हमारे साथ यहाँ पे जो किसान हैं जो यहाँ धरना कर रहे हैं, जो पीसफुली जहाँ पे जिनका धरना प्रदर्शन चल रहा है, वो हमारे साथ हैं। उनसे बात करते हैं कि इनका क्या कहना है जो पुलिस ये काम कर रही है। आपका पहले नाम बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लखविंदर सिंह है। ये जो कर रही है पुलिस, ये बैरिकेडिंग मजबूत कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ भी जो ये बैरिकेड इतनी सख्त कर रही है, भी जो बाहर से एम्बुलेंस आएगी उसको ये कैसे टपाएंगे यहाँ से। पहले जब एम्बुलेंस आती थी तो हम ये बैरिकेड खोलते थे तो पुलिस दूसरी बैरिकेड खोल देती थी। जब अब एम्बुलेंस आएगी इमरजेंसी तो जहाँ से वापस जाएगी, जो उसकी डेथ भी हो सकती है रास्ते में इमरजेंसी में, तो कैसे खोलेंगे वो जो पक्का इतना इंतजाम करते हैं। जहाँ कोई चीन का बॉर्डर थोड़ी है ना, जो इतना ये लगा रहे हैं वो चीन के बॉर्डर पे लगा दी ना ऐसी चीजें। जहाँ क्या हमारे किसानों पर इतना जुल्म ढाना है क्या सरकार ने। और ये बताएं, जब आप एम्बुलेंस की बात कर रहे हैं, आखिरी टाइम एम्बुलेंस कब गई थी यहाँ से? सुबह गई थी, कल सुबह। कल मतलब बैरिकेडिंग खोली थी बैरिकेड, इन्होंने कल रात को बैरिकेडिंग की है सभी। जो पहले जो लोहे वाली बैरिकेडिंग, लोहे वाली पहले थी, जो आप पत्थर की ब्लॉकेज लगाई है इन्होंने और कंक्रीट डाल रहे हैं। वो रात से ये प्रोग्राम कर रहे हैं इसका, बहुत तगड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं। हाँ, सभी रात से कर रहे हैं। पर सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ जो एम्बुलेंस आएगी वो कहाँ से लगाओगे। फिर बोल रहे हैं अभी किसान गेट रोक रहे हैं। हम कहाँ गेट रोक रहे हैं, गेट तो सरकार रोक रही है ना। सरकार तो बहुत गंदी सरकार है भाई। ऐसी निकम्मी सरकार क्या देगी लोगों को। जो किसी की एम्बुलेंस जहाँ कोई इमरजेंसी को रोक रही है तो क्या देगी। हमारा तो रास्ता सभी से खुला है, सिरे से आगे सिरे तक कोई आ सकता है। हमें तो किसी ने रोका, सरकार ने रोक रखा है इनको। सरकार जवाब दे सरकार को जवाब। आपको क्या अगर एम्बुलेंस नहीं निकलेगी तो कोई और वाहन भी पहले यहाँ से निकलता था, उसको जाने देते थे पहले? नहीं, सिर्फ ओनली एम्बुलेंस को। एम्बुलेंस इमरजेंसी रखा हुआ था, अभी जाए हम किसी को नहीं रोकते, पर ये नहीं डपने देते किसी को भी। इनको होता भी कहाँ इनमें क्या आ रहा है क्या नहीं जा रहा, पर हमें नहीं किसी से दिक्कत। पर जो सरकार ने बैरिकेड की है हमने नहीं किया है। पर अब इन्होंने बहुत गलत किया है। जो इमरजेंसी रात को एम्बुलेंस आएगी वो कैसे टपेगी, जिसका जवाब दे सरकार। और मेरे हरियाणा के मैं बताता हूँ, हरियाणा के 17 जिलों में खट्टर सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिए गए। इंटरनेट इसलिए बंद कर दिए गए क्योंकि जो हमारे पास हमने जो वीडियो बनाई या जो उपद्रव हुआ, कुछ ही 5 बजे की बात है, यहाँ उपद्रव हुआ क्योंकि सरकार के कुछ आदमी मिले हुए हैं और 200 से 400 आदमी यहाँ आए हमारे खिलाफ में। उन्होंने लारेबाजी की और उन्होंने कहा कि आप यहाँ से निकल जाओ। वो किसान नहीं थे, वो एक कोठी के अंदर इकट्ठे किए गए दिल्ली प्रशासन ने और उनको पैसे में लाया गया क्योंकि ये आंदोलन खराब करने की नीति थी। कुछ टाइम जैसे 5 बजे की बात है, 4 बजे सिंधु बॉर्डर पे भी यही हालात थे। उन्होंने वहां वो किया, जो सरकार ने रणनीति थी उनको पत्थरबाजी से वहां से निकाल दिया। और मेरे हरियाणा के 17 जिलों में खट्टर सरकार ने इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी है। और वो इंटरनेट सेवाएं इसलिए बंद कर दी है क्योंकि जो हरियाणा वासी यहाँ डटे हुए हैं, जो हमारे हरियाणा वासी यहाँ डटे हुए हैं, उनके पास जो भी हमारे पास वो लगा लो ऑडियो वीडियो फोटो, वो हम शेयर ना कर पाए। जो ये काम कर रही है सरकार, क्या लगता है आपको कि किस चीज से सरकार डर रही है? सरकार जो रात डकैत जी ने ऐलान किया है, जो उनके रवैये को देखते हुए किसान जहाँ जुट रहे हैं, लगातार किसान आ रात भी आए हैं, सुबह भी आए हैं और आ भी रहे हैं। उससे जो सरकार डर गई है अभी कहीं जिस किसानों की संख्या ज्यादा होगी तो बैरिकेड टूट के कहीं संसद को घेर ना लें। वो तो
पहले ही कह चुके हैं कि अब नहीं होगा, वो प्रोग्राम तुरंत हो वो चुका तो आज हमारी जथेबंदियों ने कैंसिल कर दिया, वो जो आगे की रणनीति होगी, पर ये अपनी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं, दूसरे के लिए नहीं कर रहे। अभी जो है। कितने जो आज किसान आप बात कर रहे हो, कितने किसान और ज्यादा आज यहाँ पे आए हैं? कम से कम 500-700 ट्रैक्टर, जहाँ जो हरियाणा से, जो पंजाब से, सभी जिला से जो ट्रैक्टर हैं, सभी खाप पंचायतें आई हैं, बहुत ज्यादा संख्या में लोग वापस मुड़ने लगे हैं। वो तो एक ऐसा था ना, जब परेड हुई, जैसे कोई मैरिज होती है, उसके बाद घर खाली खाली हो जाता है, कोई दुल्हन चली जाती है, बेटी का शादी हो जाती है, जब बेटा होता है वैसा सभी रिश्तेदार चले जाते हैं, तो घर सुनना सा लगने लगता है। वो एक दिन ऐसा हुआ भी, इनको ऐसा हुआ भी किसान तो जा रहे हैं, भाग्य सभी खत्म हो गया, पर नहीं, वो दूसरे दिन ही सभी किसान, आज भी सुबह भी देखना, बहादुरगढ़ मेट्रो स्टेशन पर जाकर देखना, लाखों की तादाद में जो किसान है आगू हैं, वो जथेबंदियां हैं, वो बहादुरगढ़ स्टेशन पर उतरेंगे 12 बजे। आपको क्या लगता है कितना किसान अब यहाँ पे गिनती की कितनी हो चुकी होगी? इसको कम से कम कोई अंदाजा? टोटल कोई इसकी गिनती नहीं की नहीं होती जाती। भाई साहब, कम से कम मेरे फिर भी मैं एक 25 अगर लाख से अंदाजा क्रॉस मानूं, हो चुके हैं। मैं तो ऐसे मानता हूँ 5-7 हजार ट्रैक्टर होगा, और 5-7 हजार में जो आप 10 बंदे भी लगाइए तो तुसी उसकी कलेक्शन कर लो भी कितना आदमी हो जाएंगे। ये जो किसान है जहाँ पे जो पहरा भी दे रहे हैं, ये इनका कहना है कि सरकार की तरफ से ये सवाल उठा रहे हैं कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि हमने ऐसा कोई काम करना नहीं है, और एम्बुलेंस कैसे निकलेगी, इस पर भी जो किसान है वो सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ इस तरफ भी, जो आप देख सकते हैं बिल्कुल पीसफुल जो है किसान, इस वक्त जो धरना प्रदर्शन है वो चल रहा है, कोई शोर शराबा नहीं है, बिल्कुल शांतमयी जो काम है वो कर रहे हैं, बिल्कुल शांतमयी यहाँ पर बैठे हैं। बिल्कुल जो स्टेज है, स्टेज के पास जो ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, बिल्कुल आप देख सकते हैं कैसे जो धरना प्रदर्शन इनका चल रहा है, खाना खाया जा रहा है, लंगर चल रहा है, और शांतमयी, बिल्कुल शांतमयी लोग जो बैठे हैं, बिल्कुल कोई किसी भी तरह का कोई ऐसा काम नहीं कर नजर नहीं आ रहा कि ये कुछ वायलेंस करेंगे, बिल्कुल शांतमयी ये बैठे हैं। और मेरे बिल्कुल 20 मीटर की दूरी पे जो ये दूसरी तस्वीर है वो आप देख रहे हैं, बैरिकेडिंग की हुई है और उसको मजबूत किया जा रहा है, और उसके आगे रैपिड एक्शन फोर्स सीआरपीएफ लगी हुई है, पुलिस तैनात है, दिल्ली पुलिस तैनात है, और सख्त पहरा जो यहाँ पे दे रही है। कैमरा पर्सन मेहरबान सिंह के साथ हरपिंदर सिंह, एबीपी न्यूज, टिकरी बॉर्डर, दिल्ली। एबीपी संचार, जोश, जज्बा, जुनून।